नववर्ष का आज पहला दिन है और इस नववर्ष में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर वहां पर राजनीति काफी तेज हो गई है। अमित शाह ने बंगाल दौरा किया है। पार्टी नेताओं के साथ कार्यकर्ताओं को अपने मिशन 2026 का लक्ष्य दिया है। टीएमसी भी अपने चुनावी एक्शन प्लान को लेकर आगे बढ़ रही है। एक दिन पहले ही टीएमसी नेता चुनाव आयोग से मिले थे, एसआईआर पर सवाल उठाए थे। अभिषेक बनर्जी एक दिन बाद यात्रा पथ शुरू करने जा रहे हैं। बंगाल की धरती पर बीजेपी जय श्री राम के नारे लगा रही है। भारत माता की जय श्री राम। मां माटी मानुष का संदेश वंदे मातरम से दिया जा रहा है। वंदे मातरम सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम। ये बीजेपी की तैयारी है। अमित शाह के कामयाब फॉर्मूले की बदौलत बीजेपी ने ममता के खिलाफ चाल चल दी है। अमित शाह जी स्वागतम, अमित शाह जी स्वागतम। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों का दाव है। बीजेपी सरकार बनाने के दावों के साथ आगे बढ़ चुकी है। पार्टी के चाणक्य माने जाने वाले अमित शाह की नजरें 294 सीटों पर टिक चुकी हैं। रणनीति तैयार की जा रही है। बीजेपी उस पर अमल में जुट गई है। ममता के लिए 294 सीटों की ये लड़ाई सत्ता बचाने की लड़ाई है, तो बीजेपी के लिए इतिहास रचने का मौका। उसी बंगाल विजय के लिए अमित शाह ने लक्ष्य सेट कर दिया है। 3 दिनों के दौरे पर उन्होंने मिशन बंगाल का फॉर्मूला पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिया है। उन्होंने तो कल ही बोल दिए थे, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिए थे ना कि 2/3। सी इट्स इज नॉट अबाउट काउंटिंग एज ऑफ नाउ, कितने सीट्स कितने नहीं सीट्स, इस किस्म के ये सब के बारे में नेतृत्व और समीक्षा बोलेंगे जरूर, हमारे लीडरशिप बात करेंगे। लेकिन हम इतना कह सकते हैं कि कार्यकर्ता होने के नाते हमें वो पुराने दिन याद आए जहां हम बहुत लड़ाई करते थे, तो फिर से मैदान में उठते देंगे। देखिए, ये भाजपा अमित शाह जी ये फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है। तो देखिए 21 में बोला था आपकी बार 200 पार, वो तो 77 में ही लॉक हो गया था। फिर 24 में लोकसभा इलेक्शन के पहले बताया अब ज्यादा सीटें होंगे, कम गया, वो रिड्यूस होकर 12 में चला गया। तो अमित शाह मुंह में कहते हैं वो तो फ्लॉप एस्ट्रोलॉजर है और प्रैक्टिकली होता है पूरा ऑपोजिट। तुष्टीकरण, घुसपैठ, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, मां माटी मानुष, सोनार बांग्ला और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर बीजेपी ने ममता सरकार के खिलाफ बिगुल बजा दिया है। बीजेपी इन मुद्दों को लेकर लगातार ममता सरकार को घेर रही है। अमित शाह ने कोलकाता में बंगाल बीजेपी के सांसदों और सभी विधायकों से मुलाकात कर साफ संदेश दिया। उन्होंने बताया कि 294 सीटों की लड़ाई में जनसंपर्क ही बीजेपी की प्रचंड जीत का आधार बनेगा। शाह ने कहा कि ममता सरकार में मां माटी मानुष तीनों असुरक्षित हैं। बंगाल में भ्रष्टाचार, हिंसा, तुष्टीकरण और कुशासन है। शाह ने यह भी दोहराया कि घुसपैठिए पश्चिम बंगाल के अर्थतंत्र, सुरक्षा तंत्र और संस्कृति पर बोझ है। बीजेपी की सरकार बनते ही उन्हें चुन चुन कर निकाला जाएगा। घुसपैठियों को रोकना बीजेपी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। 2 दिन पहले भी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए शाह ने अपना इरादा बता दिया था। ममता जी, मैं आज आपको इस सार्वजनिक प्रेस वार्ता में पूछना चाहता हूं कि कौन सी सरकार है बांग्लादेश की पूरी सीमा पर जो वाड़बंदी करने के लिए, बॉर्डर पर फेंसिंग करने के लिए जमीन नहीं देती है। अगर आप जवाब न दे पाए तो मैं ही देता हूं, आपकी ही सरकार है जो जमीन नहीं देती है। शाह के 3 दिन के दौरे से बीजेपी ने कोलकाता रीजन की 28 सीटों को साधने की कोशिश की है। ममता बनर्जी बीजेपी को खुली चुनौती दे रही हैं। पिछली बार के खेला होबे के नारे की जगह अब नया नारा जोतोई करो हमला, आमार जीतवे बांग्ला है। এবার জিজ্ঞেস করুন इस बार कितना होगा। আজকে নাকি বলেছেন দুঃশাসন বাবুদা, 2 চোখে, এক চোখে দুর্যোধন আর এক চোখে দুঃশাসন। বলেছেন 2/3 পাবো। এখন আর বলতে পারছে না इस बार 200 पार। এবার বলতে হবে
এবার তুমি দেশ থেকে বার। বাংলা জিতে তোমাকে দেশ থেকে কি করে তাড়াতে হয়। बंगाल में अभी चुनावों का बिगुल बजना है, उससे पहले सियासी लड़ाई का जोरदार ट्रेलर दिखने लगा है। तापस सेन गुप्ता के साथ अनुपम मिश्र, कोलकाता, आज तक। टीएमसी एसआईआर के नाम पर सरकार को घेरने का प्रयास कर रही है, जहां चुनाव से पहले सबसे बड़ा मुद्दा एसआईआर ही है। को भी रिक्वेस्ट किया कि 7 के ऊपर जिसका उम्र जिसका मेडिकल कंडीशन, जिसका तबीयत ठीक नहीं है, जिसका कोमॉर्बिडिटी है, या दिव्यांग जो लोग हैं, पर्सन विद डिसेबिलिटीज, जिसको मूव करने में दिक्कत है, व्हील चेयर में बैठते हैं, इन लोगों को इस हियरिंग प्रोसेस में मिलाकर अरेस्ट ना किया था। तो उन्होंने ये कहा है कि मैं इसको देखूंगा, चर्चा करूं। इसमें कोई कमिटमेंट नहीं दिया है। इन्फिकेशन का जो एलिगेशन है, जो सीएटी की लीड करके बंगाल को बदनाम करने के लिए बीजेपी के लोग कहते हैं कि बंगाल में 1 करोड़ रोहिंग्या है बांग्लादेश में। तो मैंने इलेक्शन कमीशन को कहा कि ये जो 58 लाख लोग पाक लिस्ट में जिसका नाम नहीं उठा है, इसमें से कितने लोग बांग्लादेशी हैं और कितने लोग रोहिंग्या हैं, जरा इसकी सोचिए, आप सार्वजनिक करें। उनका जिक्र कोई अभी जवाब नहीं मिला, वकील साबित नहीं देखा। अभिषेक बनर्जी कौन होता है पूछने वाला। इलेक्शन कमीशन एक संवैधानिक स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है। इसको कोई भी क्वेश्चन अगर हम लोग करें तो उसका सम्मान को समझकर करना चाहिए, डिग्निटी को समझकर करना चाहिए। अभिषेक बनर्जी जहां पर एक मंच पे खड़ा होकर बोलते हैं कि एसआईआर करने नहीं देंगे, आज कहां, आज तो एसआईआर हो रहा है बंगाल में। जहां पर उन्होंने मंच से ये ऐलान किया था कि बंगाल में एसआईआर होगा, एक भी लोगों का नाम बात पड़ेगा तो बंगाल में वो ना जाने क्या कुछ कर देगा। आज कहाँ क्या उनका बड़ा बड़ा लंबी लंबी बात है। ममता जी ने जो वहां पर तानाशाही और जन विरोधी सरकार चलाई है, मैंने खुद देखा है। लोगों को वोट देने का अधिकार नहीं मिलता है, जांच किया है। तो बंगाल की जनता त्रस्त है घुसपैठियों से, भारत विरोधियों से, तुष्टीकरण से। तो अच्छा है अमित शाह जी गए हैं और चैलेंज किया है, और बिल्कुल प्रभावी हम लोग की जीत होगी। चुनाव से पहले पश्चिम बंगाल को मोदी सरकार ने एक बड़ा तोहफा दिया है। नव वर्ष के अवसर पर बंगाल के लिए वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का ऐलान किया है।